Hello students, welcome to the video lecture of subject economics class 11th. In the previous lecture we have seen the contributions of different economists according to their different time they belongs. Okay, like the Adam Smith belongs to the classical, or is known as the classical economist. So his definition was wealth oriented. After that we have seen the definition of Marshall, that was a neoclassical economist. His definition was welfare oriented. And the last definition, okay, we have seen of Robbins, okay, who belongs to the modern phase of the economics. Now you can see in the table here some points are mentioned regarding at what phase of economics and who was the contributor in that time. Like classical school of thought was basically in the 18th century, and Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, T.R. Malthus, etc. These were the main economists who belongs to the classical phase of economics. Then neoclassical economics, okay, it was started way back 19th century and first half of the 20th century. The important economist who belongs to this phase is Alfred Marshall, A.C. Pigou, and Irving Fisher. And last phase, or which is the modern phase, the modern phase of economics belongs to the J.M. Keynes, Leonard Robinson and Paul Samuelson. ओके, आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है. इकोनॉमिक्स में भी क्या स्टडी करना हमने देखा है, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस देखी है अलग अलग ऑथर्स की. So but today we'll start a new topic, that is the branches of economics. अब इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस में सिर्फ दो ही है, that is माइक्रो एंड मैक्रो. बट इकोनॉमिक्स का स्टडी एस्पेक्ट हमने पहले देखा है, दैट इज इट बेसिकली डील्स इनटू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. सो लेट्स सी द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ 1933. ओके, मतलब मॉडर्न फेज. सर रैगनर फ्रिश coined the term microeconomics and macroeconomics. मतलब जब न्यू क्लासिकल फेज था उस समय रैगनर फ्रिश जो है, ओके, इन्होंने क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मतलब एक फाउंडेशन हम कह सकते हैं उसका इनके द्वारा रखा गया था. These terms are derived from the Greek word mikros and macros. मतलब माइक्रो और मैक्रो ये ग्रीक वर्ड से ड्रॉ किए गए हैं. ओके, वेयर मिक्रोज एंड मतलब द वर्ड्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड, दोज वर द मिक्रोज एंड द मैक्रोज. अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. सी माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या इंडिविजुअल जिसे हम बोल सकते हैं, या बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में. ओके, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ माइक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल. माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with the behavior of the individual variables such as a household, worker, firm, industry. तो हर वो चीज़ जो इंडिविजुअल है, इकलौती है, उसकी स्टडी या उसकी स्टडी का एस्पेक्ट ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. सो माइक्रो मीन्स स्मॉल. माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल. ये इंडिविजुअल जो वेरिएबल है, जो घटक है, उसके बारे में स्टडी करता है. सो इंडिविजुअल क्या क्या है, इंडिविजुअल घर, इंडिविजुअल वर्कर, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री. सो एवरीथिंग विच इज इंडिविजुअल इन नेचर कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इस टर्म को डिफाइन किया है. सो केनेथ बॉल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए केनेथ बॉल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बनाई है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म. अब देखिए डेफिनेशन और जो प्रीवियस पॉइंट हमने पढ़ा इसमें बहुत सिमिलरिटी मिलेगी, ऑलमोस्ट वही चीज़ें. मतलब ये डेफिनेशन एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स बता रही है या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है. सी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी. सो एवरीथिंग विच इज इंडिविजुअल इन नेचर इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो ये डेफिनेशन कम और उसके फीचर्स ज़्यादा लग रहे हैं. देखिए फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म. एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी, एक इंडिविजुअल घर की स्टडी,
एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस की स्टडी, इंडिविजुअल लेबर के वेजेस की स्टडी, उसके इनकम की स्टडी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी, पर्टिकुलर कमोडिटी एक वस्तु की स्टडी। सो हर वो चीज़ जो इंडिविजुअल है दैट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट डेफिनेशन यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है, प्रॉपरली इलाबोरेट नहीं कर रही है, तो सिर्फ फीचर्स बता रही है कि क्या है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट डिफाइंड हियर। सी, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे, ओके, जिसके बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है स्टडी की जाती है। सी, इसमें पहला है वांट। वांट का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, डिमांड जिसे हम बोलेंगे। सी, वी ऑल आर हैविंग वांट्स। हमारी वांट्स ये क्या है, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। एक वांट कंप्लीट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी का बेस क्या है, वांट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट। वांट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इन फ्यू वर्ड्स, इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड। एक कॉमन लैंग्वेज में वांट को ही क्या है, नीड मतलब ज़रूरत बोला गया है। बट इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स ए फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट इकोनॉमिक्स में क्या है, वांट का मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कोई चीज़ की हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए और वो सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिली है, इसलिए हम क्या करते हैं, वांट या डिमांड करते हैं। सो बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कोई चीज़ का लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन ही क्या है, तो वांट है। मतलब वांट मतलब सिर्फ ज़रूरत नहीं है। सो वांट इज़ एनीथिंग, ओके, with a lack of satisfaction can be called as a want. This feeling enables the individual to satisfy his want. अब लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन से क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि मेरी ज़रूरत को पूरा करने का, और उसके लिए वो क्या है, स्ट्राइव करता है, एफर्ट्स लेता है। अब ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर ऑफ टू बेसिक रीज़न। अब ह्यूमंस को, इंसानों को वांट्स या इंसानों की ज़रूरतें कब तैयार होती है, तो दो रीज़न के वजह से। पहला है डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। इनोवेशन मतलब नयापन, इन्वेंशन मतलब कुछ तो भी नया प्रेजेंट करना। देखिए, डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, हर दिन कुछ ना कुछ तो भी नया क्या है, इकोनॉमी में आता है। इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विसेज, एनीथिंग। अगर कोई भी एग्जांपल आप लोगे तो हर चीज़ में मॉडिफिकेशंस, इनोवेशंस है कि नहीं, हर दिन आ रहा है, इन्वेंशंस आ रहे हैं। सो ये जो नई चीज़ें आ रही है, इसको हासिल करने के लिए, इसको एक्वायर करने के लिए क्या है, मतलब वांट जनरेट होती है। और दूसरा है राइज इन पॉपुलेशन। अब वांट ऑब्वियसली पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ओके, सो वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमारी नीड्स भी क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे घर में 2 लोग हैं तो कम रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 लोग हो गए रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, 4 हो गए और बढ़ेंगी। सो दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन, ओके। सो दैट इज़ द बोथ, और दीज आर द टू मेन रीज़न फॉर द जनरेशन ऑफ वांट। जिसमें पहला क्या है, दैट इज़ द इन्वेंशंस एंड द इनोवेशंस, एंड सेकंड वन इज़ द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। सो दोनों रीजन्स की वजह से क्या है, वांट्स क्या है, जनरेट होते हैं। अब वांट्स को अगर और प्रिसाइजली डिफाइन करना है तो वांट हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी और टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट वी हैव टू वांट, और वी हैव टू मेक द डिमांड, और वी हैव टू मेक द वांट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ओके। जैसे इट कैन बी कॉल्ड एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, फिर वो जैसे कोई नीड हो, कोई कंफर्ट हो, कोई लग्जरियस आइटम हो, सो एनीथिंग, ओके, कोई भी चीज़, ये क्या है, मतलब व्हेन वी फील द लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन एट दैट टाइम द कंसेप्ट द वांट अराइजेस। सो वांट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ओके। जैसे इकोनॉमिक्स में वांट को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सो that is about the basic concept of want. In the next session we will see the characteristics of wants, okay.